हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज पता नहीं सुबह सुबह 6:30 बजे के बाद ही नींद खुल गई, जबकि बहुत थका हुआ था मैं रात को। और मैंने कहा कि मैं अभी व्लॉग को जो है वो एडिट कर लूँ। यहाँ पे एक सुंदर सी शादी में हम गए थे, अन्नू के जेठानी के लड़के की शादी में। मेरा भांजा ही लगेगा। उसकी शादी में गए थे, बहुत सुंदर सजावट हो रखी थी, हर जगह जो है वो रोशनी और रंगों से पूरा जो गार्डन था वो बिखरा हुआ था। अन्नू से हम पहले ही मिलाए थे घर पे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने सबसे मिला है। और बाहर ही मुझे दीदी और कूहू और मुन्नू सभी मिल गए थे। वो देखो उधर जा रहे हैं, और इधर ये रही दीदी और कूहू। और आते ही यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई ठंड तो बहुत ही ज़्यादा गजब की पड़ रही थी, लेकिन कूहू ने ना पूरे रास्ते कार्तिक का नाम ले लेके दीदी का दिमाग ख़राब कर रखा था। वही बता रही है दीदी इस वीडियो में। ट्विस्ट ये था कि शादी में हमें आना तो था, और हमने सरप्राइज़ दिया हुआ था। हमने बोला था कि एकादशी है तो हम तो शादी में नहीं जाएंगे। तो सभी लोगों को यही लगा, अन्नू को भी यही लगा कि भाई जी तो शादी में आएंगे नहीं, और हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि इतना नज़दीकी रिश्ता है, मैं अपनी माँ को जाने के बाद छोटी बहन को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हम लोग के, है ना, कि कोई क्वेश्चन कर ले किसी तरह का कि भाई अब तेरी माँ नहीं रही तो तेरे मायके से कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ पापा को भेज दे रहे हैं, या कोई भी तरीके से कोई नेगेटिव बात ना करे। वो वैसे भी बहुत छोटी है और हमसे दूर रहती है, तो थोड़ा हमें उसकी चिंता वैसे भी रहती है। गार्डन में बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए थे जहाँ पे आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते थे। तो इस तरह से अपना मामी भांजी, दीदी ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स बनाए, मुन्नू ने बहुत अच्छे रील्स बनाए। तो साक्षी की रील्स जाके देखिएगा, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कॉम्प्लीमेंट भी किया कि बेटा आप तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। आज पहली बार जो है ना वो नीरज जी डल लग रहे हैं आपके आगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी शूटिंग वगैरह, फ़ोटोशूट वगैरह किया। आप इधर नीरज जी को देखेंगे। कुछ लोगों से हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। अन्नू की कज़न ननद के बेटे हैं, वाइट ब्लू चेक टी शर्ट में झाजी हैं, जो कि नीरज जी के मामा जी भी हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे नेचर वाले लोग होते हैं ना, उनसे आप एक बार जुड़ जाओ तो किसी भी कंडीशन में आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हो। हमारी बातचीत हुई तो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस कर रहे थे कि हम एक आच्छा द्वाच्छा में मम्मी के लिए कि नहीं आ पाए। हमें किसी ने मिसगाइड कर दिया था, हमारे यहाँ भी कुछ मिसहैप हो गया था, तो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे में आपको नहीं जाना चाहिए। हालाँकि हम लोगों के ऐसा मानते नहीं हैं। बातें करते-करते आपको मिलवा रहे हैं यहाँ पे अन्नू की दूसरी कज़न ननद से। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मुखर हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हैं, बहुत अच्छा नेचर है। और आगे बारात भी आ गई थी, तो उसमें देखिए भंगड़ा कौन-कौन कर रहा है। पंकज जी भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे शादी वाले दिन। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पंकज जी बहुत बिज़ी रहने वाले इंसान हैं। मतलब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे तो जमाई है, तो हम यहाँ पे क्या ही करेंगे, बट अपने घर पे ये मेन ऐसे सदस्य होते हैं जो कि काम करने वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए सब लोगों ने अपना लाज शर्म छोड़ के एकदम मस्ती में डांस कर रहे हैं। मुन्नू को भी खींच लिया था बच्चों ने, और सभी यहाँ पे डांस करने लग गए थे शादी में। अन्नू मिली दीदी से, क्योंकि दीदी वेन्यू पे सीधे आई थी, हम तो घर भी गए थे। तो बहुत प्यारी लग रही थी अन्नू, एकदम डॉल जैसी लग रही थी शादी में। और हमेशा ही ज़रा सा तैयार हो जाती है ना। मुझसे कह रही थी कि भाई जी मैं पहली बार तैयार हुई हूँ मम्मी के जाने के बाद। तो यही बात है कि आपको आगे चीज़ें भी निभानी ही होती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, हालात के साथ जो है ना वो समझौता वक्त के साथ इंसान को करना ही पड़ता है। हम तो हमेशा ही याद करते रहते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कैसे हम ऐसे हो गए। अदरवाइज़ इस टाइम पे हमारी मम्मी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाके बैठी होती अन्नू के घर पे। बहुत शौक था मम्मी को हर चीज़ देखने का। ये कितनी प्यारी लग रही है, डॉल लग रही है एकदम, और इसका दुख भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है।
बहुत ही बड़ा दुख है हमारा, ख़त्म होने वाला तो है ही नहीं। यहाँ पे आज्ञा की रस्म चल रही थी। आज्ञा की रस्म में गहना वगैरह जो लाते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि क्या क्या आया है लड़के के यहाँ से, और उसके बाद ही आगे की जो विधियाँ होती हैं वो होती हैं। आगे दुल्हन का हम लोग वेट कर रहे थे कि दुल्हन आए और हम लोग वरमाला देखें। जे लड़का वाला के घर से लड़की लोग की सब रहै छै गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता ओ सब देखे छथिन जे भाई अहाँ सब कते केपेबल छी हमर लड़की के कोना आगा खुश राखब। अच्छा तऽ ई एकटा रस्म होइ छै जाहिमे अपन सब चीज देखल जाइ छै। आ ओहिके बाद जे छै से भेलै सब चीज सम्पन्न भेलै, चाहे गोटाके पूछि लेथिन ओते आ चाहे नहियो पूछथिन आ सम्पन्न भऽ जेतै ई चीज। मने बड्ड सुन्दर गहना सब छै। आज के बाद बदल जाती है दुनिया में, यही समझा रहा था कि भाई आज के बाद बदल जाएगी पूरी दुनिया, अलग तरीके से नज़रिए हो जाएंगे हर चीज़ के। इधर हमारी मिसेज़ बता रही हैं कि प्यारी आनिया बहुत बड़ी हो गई है, और ये क्योंकि कई जगह लाल रोशनी जल रही थी तो इसलिए बहुत सारी जगह ना लाल लाल भी आ रहे थे हम लोग। इधर दुल्हन की एंट्री हो गई थी और बहुत ही अच्छी एंट्री रही। आप देख ही रहे होंगे कितने स्पार्क्स के साथ, और पूरा धुआं धुआं नीचे कर दिया था सारा जला के, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना। और बहुत ही अच्छी से एंट्री हुई थी। और आप देखेंगे ना कि आजकल तो खैर ये तो बहुत ही पुराना चलन चल पड़ा है कि हाँ, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि भाई एंट्री के वक्त और वरमाला के वक्त ना थोड़ा सा जो है वो स्पेस देना चाहिए भाई सबको, जो भी सुन रहे हो ना, इतना भीड़ नहीं लगाना चाहिए। वो स्पेशल मोमेंट होता है, कैप्चर बहुत सारी फ़ोटोज़ कैप्चर करनी होती हैं, तो इसलिए, और दूसरे लोगों को भी देखना होता है। लोग आगे स्टेज पे जाके चढ़ जाते हैं, देख नहीं पाते। तो यहाँ पे भी कार्तिक ना किसी तरीके से बेचारा सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर फाइनली भीड़ हटाई गई और यहाँ वरमाला की रस्म हुई। वरमाला होने के बाद खूब हूटिंग चल रही थी, अपना बच्चे लोग हैं खूब मस्ती मज़ा मार रहे थे। आगे मिथिला के रीति रिवाज से अब पहले तो होता ही था, और आज फिर दोबारा अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा ये इस तरीके से करके थोड़ा रील वील बनाई गई, और जो ये नई चीज़ जोड़ी गई अच्छा लगा। आगे मिथिला की रस्म देखिए आप। एगो पिक एगो फोटो खिंचा ली। इमहर ताकू। ता केहन लागल अहाँ के? बड़ नीक लागल। ई चीज सब मिथिला के जे छै संस्कार शोभा सुंदर होई। निकल रहे हो हम इस शादी से, बहुत ही सुंदर सुंदर शादी थी और अच्छे से हम निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि छोटी बहू को हम नहीं ले गए शादी में। छोटी बहू को हम नहीं ले जा सकते अभी भाई, बहुत नई है वो हमारे लिए, और हमारे मिथिला रीति रिवाज में इतना नहीं होता कि आते ही हर जगह आप चले जाएं। तो ये जाते जाते ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, एंजॉय कीजिए इनको। और प्लीज़ जो लोग नेगेटिव करते हैं, जिन लोग मैथिल छथिन जिनका पता है तो नव कन्या के हम सब कतो घरे घरे नहीं घुमा सकै छी एखन, तो अहिना अहाँ सब हमरा सबके प्यार करू। आ जे लोग नया जुड़ल छी सब गोटा सब्सक्राइब कऽ के जाओ। एहि लास्ट में जतेक फोटो डाललहुँ हँ तकर आनंद लिअ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।